तो हेलो, आज क्लास 7 का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आज से हम लोग क्लास 7 का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे कैसे क्या होता है। तो चलिए, जैसे कि हम लोग बता चुके थे, क्लास 7 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले। तो चलिए, 1 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांकों को लिखें। कहने का मतलब -5 और 5, इन दोनों के बीच में जो पूर्णांक आएगा वो बोल रहा है लिखने के लिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है मतलब बीच के सभी पूर्णांक को लिखना है। मतलब बीच में दो संख्या के बीच में जितना पूर्णांक आएगा उसको लिखना है। तो 1 का ए में बोल रहा है -5 और 5 के बीच पूर्णांक संख्या लिखने के लिए। तो जैसे कि हमें पता है -5 है, तो हमें माइनस से इधर -5 है, इधर प्लस में 5 है, तो माइनस से हमें प्लस की ओर बढ़ना है। तो चलिए, माइनस आंसर हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो -5 है तो उससे नीचे -4, उसके बाद कॉमा लगाते जाएंगे, इससे -3, उसके बाद -2, इसके बाद -1 और फिर 0, और फिर अब बढ़ते क्रम में जाएंगे, बढ़ते में तो फिर कॉमा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ये रहा आपका 4 के बाद 5। तो यही आपका हुआ आंसर। चलिए, तो अब बी में बोल रहा है, बी नंबर क्वेश्चन में -2 और 8 के बीच पूर्णांक संख्या लिखने के लिए, जैसे हम लिखे थे अभी -5 और 5 के बीच पूर्णांक संख्या, वैसे ही लिखेंगे -2 और 8 के बीच पूर्णांक संख्या। तो चलिए इसी को भी देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। -2 है तो -2 से नीचे थोड़ा -1, उसके बाद 0, जैसे -1 के बाद आया 0, वैसे ही फिर अब जाएंगे बढ़ते क्रम में, तो 1, फिर 2, फिर 3, कॉमा लगाते हुए जाना है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और 7 के बाद हमें मिल गया 8। यही हुआ इसका आंसर। चलिए, अब सी नंबर क्वेश्चन तो चलिए, क्वेश्चन नंबर सी देख रहे हैं, 1 का सी। तो सी में बोल रहा है, 1 का सी में -6 और -2 के बीच पूर्णांक संख्या लिखने के लिए, जैसे हम लोग वो ए और बी देखें वैसे ही सेम बनेगा, ठीक है। कोई ज़्यादा भारी नहीं है, आप लोग को ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो -6 और -2 के बीच, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए उत्तर देते हैं, आप लोग को समझ में थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो -2 है, इधर -6 है, तो -2 पर से आएगा क्या -3, उसके बाद -4, उसके बाद -5 के बाद मिल गया हमें -6। यही होगा उसका आंसर। इसलिए कि हमें दोनों माइनस ही की है, तो माइनस में हमको आंसर लाना है, समझे। तो 2 के बाद 3, इसके बाद 4, उसके बाद 5 के बाद मिल गया 6। चलिए, उसका आंसर हमें मिल गया। अब 1 का डी में देख रहे हैं, डी में क्या है, डी में -4 और -10, मतलब -4 और -10 के बीच का पूर्णांक संख्या हमें देखना है। तो चलिए, जैसे हमें अभी तक करते हैं वैसे ही करना है, ज़्यादा आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, उसमें भी -4 के बाद माइनस आएगा 5, क्योंकि हमें 10 तक पहुंचना है, फिर -6, -7, फिर -8, फिर -9, और 9 के बाद हमें -9 के बाद -10 हमें मिल गया। यही होगा इसका आंसर। चलिए, ये आपका उत्तर हुआ, समझे। तो आप लोग जैसे कि देख चुके हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में आप देखेंगे आगे प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। आज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखें। तो चलिए, आप लोग आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। तो देखिए, हम थोड़ा क्षमा चाहते हैं, और जो लिखा हुआ उसमें और लिखा गया था। चलिए, और कर देते हैं, उसमें भी थोड़ा और हो गया था, और कर देते हैं थोड़ा। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।